अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूँ और ये है एज और एज का इस्तेमाल। हम दो फ़िक्रों को जोड़कर उनमें एज और एज का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने तब करना होता है जब हम एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से तशबीह देते हैं। अच्छा, अब दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दे दी जाए, पूरी चीज़ को, यानी कि एक नाउन को वर्सेस दूसरे नाउन के बराबर रख दिया जाए। या दूसरी बात ये हो सकती है किसी एक्शन को दूसरे एक्शन के बराबर रखा जाए या तशबीह दी जाए। तो दो सूरत हाल हो सकती है, दोनों डिफरेंट है। जरा स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनेगा। अब जैसे बच्चा फूल की तरह खूबसूरत है, अब हम जो तशबीह दे रहे हैं, आप अगर गौर करें तो बच्चे को फूल से तशबीह दी जा रही है, यानी कि नाउन वर्सेस नाउन है। एक बच्चा एक फूल के बराबर है। तो अगर आप नाउन और नाउन को तशबीह, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दे दें, तो वहाँ पर एज और एज का इस्तेमाल होगा। तो आप कहेंगे द किड इज़ एज ब्यूटीफुल एज अ फ्लावर, यानी कि बच्चा इतना खूबसूरत है जितना कि एक फूल, आप कह सकते हैं। तो पॉइंट जो है वो मेन ये है कि जब एक नाउन को किसी दूसरे नाउन के बराबर रखकर तशबीह दी जाएगी तो वहाँ पर एज और एज का इस्तेमाल होगा। एक और एग्जांपल देखें, ही इज़ एज कॉवर्ड एज अ जैकल, यानी कि वो गीदड़ की तरह बुज़दिल है। कॉवर्ड है किसकी तरह? जैकल की तरह। तो ही इज़ एज कॉवर्ड, तो आपने दो दफ़ा एज का इस्तेमाल किया क्योंकि आपने ही को तशबीह दी है जैकल के बराबर में, कि वो जो ही है वो गीदड़ के बराबर है। तो एज और एज का इस्तेमाल किया। लेकिन अब ज़रा पॉइंट 2 पर आ जाए। जब हम वर्ब को, यानी कि एक्शन वर्सेस एक्शन करें, एक एक्शन को दूसरे एक्शन के बराबर कहें, तो वहां पर एज नहीं आना। फॉर एग्जाम्पल, शी ग्लोज, अब वो ग्लो करती है, चमकती है, कह लें कि वो चमकती है लाइक मून, चांद की तरह। अब मैंने यहां पर यह नहीं कहा कि वो चांद के बराबर है, मैंने ये कहा कि वो एक्ट करती है। यहां पर वर्ब पर जोर हो रहा है, उसके चमकने पर हो रहा है। शी ग्लोस, अगर वर्ब आ जाएगा तो फिर आप लाइक कहेंगे, फिर आपने एज नहीं कहना। आप ये नहीं कह सकते शी ग्लोज एज आ मून डज वगैरह वगैरह, ये करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ये कहेंगे शी ग्लोज लाइक द मून, चांद की तरह। मून के साथ आप दा लगाएंगे क्योंकि जो सन, द मून, द सन, द स्टार्स, इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। एक और आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कहता हूँ ही रन्स, वो भागता है। ये मैंने एग्जांपल लिखी, ही रन्स, वो भागता है लाइक अ लॉयन, एक शेर की तरह या टाइगर। अब गौर करेंगे, मैंने ही को टाइगर के बराबर नहीं कहा या लॉयन के बराबर नहीं कहा। मैं कह रहा हूं वो भागता है, मैंने उसके भागने को कह रहा हूं। वो भागता है किसकी तरह? शेर की तरह, यानी कि उसका भागना शेर के भागने के बराबर है। तो वहां पर आप फिर लाइक का इस्तेमाल करेंगे, एज नहीं कहेंगे। सो दिस इज द मेन पॉइंट। जब नाउन का मुकाबला किया जाए तो वहां पर एज और एज का इस्तेमाल होगा, लेकिन जब वर्ब का मुकाबला किया जाए तो वहां पर लाइक का वर्ड यूज किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था जो मैंने डिफाइन किया। मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, अपनी राय का इजहार करें। और अगर आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।